नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप सुन रहे हैं हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट। आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर अमन की है, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रहते हैं। अमन एक सरकारी कर्मचारी है और उनका परिवार गांव में सुख शांति से जीवन बिता रहा था, जब तक कि एक अजीब घटना ने उनके जीवन को तहस नहस न कर दिया। ये कहानी बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी है। अगर आप इस तरह की कहानियों में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अपना नाम और आप कहां रहते हैं यह भी कमेंट करें, ताकि हम अगले वीडियो में आपको मेंशन कर सकें। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट्स किए थे उनके नाम कहानी के अंत में मेंशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अमन की जुबानी। मेरा गांव का जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय चल रहा था। मेरी नौकरी सरकारी थी, इसलिए मैं काफी दिनों बाद गांव आया जाया करता था, पर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता था। मैं छुट्टी पर अपने गांव आया था, लेकिन एक दिन गांव में एक रहस्यमयी महिला रुक्मिणी का आगमन हुआ। रुक्मिणी के बारे में गांव में कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह काले जादू में माहिर है और उसने पहले भी कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। रुक्मिणी गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराने सुनसान मकान में रहती थी। उसका रहन सहन, पहनावा और व्यवहार सब कुछ अजीब और डरावना था। रुक्मिणी अक्सर रात के समय गांव के इर्द गिर्द घूमती थी। लोग उसे देखकर डरते थे और उसके बारे में बातें करने से भी कतराते थे। मैंने और मेरे परिवार ने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे जीवन में बहुत जल्द एक अजीब मोड़ आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरी बहन रमा अचानक बीमार पड़ गई। रमा को अचानक तेज बुखार हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उसके चेहरे पर अजीब निशान दिखने लगे और उसकी आंखें खोखली और डरावनी हो गईं। रमा को अजीब सपने आने लगे और वह अक्सर रात को चीखती चिल्लाती उठ जाती। उसने हमें बताया कि वह सपने में एक अजीब सी महिला को देखती है, जो उसे अपने पास बुलाती है और डरावनी बातें कहती है। रमा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। हमने उसे डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि रमा की मानसिक स्थिति खराब हो रही है और उसे मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। लेकिन हमें पता था कि यह सिर्फ मानसिक समस्या नहीं हो सकती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जो तंत्र मंत्र और काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानते थे, ने मेरे पिता को बुलाया। वह बुजुर्ग रमा की हालत के बारे में सुन चुके थे और उन्हें शक था कि रमा पर काले जादू का असर है। उन्होंने मेरे पिता को बताया कि यह सब रुक्मिणी की करतूत हो सकती है, जो हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। बुजुर्ग ने बताया कि रुक्मिणी ने कई परिवारों पर काले जादू का प्रयोग किया है और उनकी हालत भी ऐसी ही हो गई थी। यह सुनकर मेरे पिता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने बुजुर्ग से मदद मांगी। बुजुर्ग ने मेरे पिता को कुछ तंत्र मंत्र बताए और उन्हें कहा कि वे यह सब घर में करें, ताकि रमा को काले जादू से मुक्त किया जा सके। मेरे पिताजी ने बुजुर्ग के बताए अनुसार तंत्र मंत्र करना शुरू किया। उन्होंने घर में विशेष पूजा की और तांत्रिक वस्त्रों का उपयोग किया। पूजा के दौरान घर में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। रमा की हालत और खराब हो गई। वह लगातार बड़बड़ाने लगी और उसे भयानक दौरे आने लगे। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं और पूरा परिवार डर के मारे कांपने लगा। मेरे पिता ने हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि रमा किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल में फंस गई है। यह सब देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैंने ठान लिया कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। मैं गांव के बाहर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गया, जो काले जादू को तोड़ने में माहिर था। तांत्रिक ने मेरी बात सुनी और मुझे कहा कि रमा पर काले जादू का बहुत गहरा असर है और इसे तोड़ने के लिए विशेष उपाय करने होंगे। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि मुझे रुक्मिणी के घर जाना होगा और वहां से कुछ खास चीजें लानी होंगी, जो काले जादू के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये चीजें तांत्रिक के अनुसार रुक्मिणी के काले जादू को तोड़ने में मदद करेंगी। मैंने हिम्मत जुटाई और रुक्मिणी के घर जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में मैंने अपने छोटे भाई राजेश को साथ लिया और रुक्मिणी के घर की ओर चल पड़ा। रुक्मिणी का घर गांव के बाहरी किनारे पर स्थित था और चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था।
घर के चारों ओर जानवरों के नाखून व हड्डियां पड़ी हुई थी। रुक्मिणी के घर के पास पहुंचते ही हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर को झकझोर रहा था। मैं और राजेश ने घर के अंदर जाने का साहस किया। घर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। हमने हर कोने में देखा और आखिरकार एक कमरे में कुछ अजीब सी वस्तुएं मिली। उन वस्तुओं में काले कपड़े, हड्डियां और तंत्र मंत्र की किताबें थीं। लेकिन इसके साथ ही हमें एक पुरानी डायरी भी मिली। इस डायरी ने हमें रुक्मिणी के मकसद के बारे में चौंकाने वाले रहस्य बताए। डायरी के पन्नों में लिखा था कि रुक्मिणी का असली नाम रुक्मावती था। वह इसी गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसे उसके पति और ससुराल वालों ने बहुत तंग किया था। उन्होंने उसे प्रताड़ित किया और गांव से निकाल दिया। रुक्मावती के पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लिया। उसने प्रतिशोध लेने के लिए तंत्र मंत्र की विद्या सीखी और रुक्मिणी बन गई। रुक्मिणी ने कसम खाई कि वह उन सभी लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। वह अपने काले जादू से गांव के लोगों को डराने और प्रताड़ित करने लगी। हम दोनों ने जब यह सब पढ़ा तो हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हमें समझ में आ गया कि रुक्मिणी के दिल में कितना गहरा दर्द और गुस्सा है, लेकिन हमने यह भी समझा कि उसके काले जादू का अंत करना जरूरी है ताकि और किसी को उसका शिकार न बनना पड़े। हमने वह डायरी और बाकी सारी वस्तुएं उठाईं और तांत्रिक के पास लौट आए। तांत्रिक ने जब वह डायरी पढ़ी तो उन्होंने भी माना कि रुक्मिणी का मकसद बहुत ही खतरनाक और प्रतिशोधी है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हम सही रास्ते पर हैं और रुक्मिणी के काले जादू का अंत करके ही हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। तांत्रिक ने उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष पूजा की योजना बनाई। उन्होंने मुझे बताया कि यह पूजा बहुत ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन इससे रमा और हमारे परिवार को काले जादू से मुक्त किया जा सकेगा। तांत्रिक ने मुझसे और मेरे परिवार से कहा कि पूजा के दौरान हमें किसी भी हालत में डरना नहीं है और पूरी एकाग्रता से तांत्रिक के निर्देशों का पालन करना है। पूजा के दौरान अगर कोई बाधा आई तो हमें धैर्य और साहस से काम लेना होगा। पूजा की रात मैंने और मेरा परिवार तांत्रिक के साथ मिलकर विशेष पूजा की तैयारी की। तांत्रिक ने हमें समझाया कि रुक्मिणी बहुत शक्तिशाली है और वह हमारी पूजा में रुकावट डालने की पूरी कोशिश करेगी। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तांत्रिक ने पूजा की शुरुआत की और घर में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। रमा की हालत भी बिगड़ने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके शरीर में अजीब हरकतें होने लगी। तांत्रिक ने हमें हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा। हमने तांत्रिक के निर्देशों का पालन किया और अपनी एकाग्रता बनाए रखी। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा को आगे बढ़ाया और घर में अजीब शक्तियों का आभास होने लगा। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, रुक्मिणी की प्रतिशोधी शक्तियां और भी प्रबल हो गईं। उसने अपने काले जादू से हमारे घर में अजीब घटनाएं घटित करनी शुरू कर दी। घर की दीवारें थरथराने लगी, फर्नीचर अपने आप हिलने लगे और छत से अजीब सी आवाजें आने लगी। रमा की हालत और भी बिगड़ गई। वह जोर जोर से चीखने लगी और उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसके चेहरे पर अजीब निशान बनने लगे और उसकी आंखें खोखली और डरावनी हो गईं। तांत्रिक ने हमें धैर्य और साहस बनाए रखने के लिए कहा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया और रुक्मिणी की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी अदृश्य शक्ति के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान और शक्ति का पूरा उपयोग किया। उन्होंने रुक्मिणी के काले जादू का तोड़ निकालने के लिए हर संभव उपाय किया। तांत्रिक ने विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा को आगे बढ़ाया और रुक्मिणी की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, रुक्मिणी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। घर की दीवारों का थरथराना बंद हो गया, फर्नीचर अपने आप स्थिर हो गए और छत से आने वाली आवाजें भी गायब हो गईं। रमा की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी
उसके चेहरे से अजीब निशान गायब हो गए और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। पूजा के दौरान तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए रुक्मिणी के काले जादू को तोड़ने का अंतिम प्रयास किया। तांत्रिक ने विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए रुक्मिणी की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। रुक्मिणी की प्रतिशोधी शक्ति का अंत हो गया और वह गांव छोड़कर कहीं चली गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और हमारे परिवार की बहादुरी की सराहना की। इस भयानक अनुभव के बाद मैंने और मेरा परिवार एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में सक्षम हो गए। हमने इस भयानक अनुभव के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हमने यह सीखा कि कभी कभी अंधविश्वास और तंत्र मंत्र हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत और विश्वास से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हमने अपने जीवन को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। रुक्मिणी के जाने के बाद हमारे गांव में शांति लौट आई। गांव के लोगों ने मिलकर एक नई शुरुआत की और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। हमने एक दूसरे का साथ दिया और हर समस्या का मिलकर सामना किया। दोस्तों, यह थी मेरे परिवार की कहानी, जो काले जादू और तंत्र मंत्र के चंगुल से निकलने की है। हमें इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें यकीन है कि इस कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर भेजें। हम आपकी कहानी को इस मंच पर जरूर सुनाएंगे। मैं दीपक आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इस कहानी को सुना। हम जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और ध्यान रखें कि हिम्मत और विश्वास से हर समस्या का समाधान हो सकता है।